हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम पार्ट 2। नेशनल इनकम पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको अगला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। तो आज जिस मेथड को हम डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड इज़ अ वे ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाने वाला ये एक मेथड है। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज आउटपुट और इन्वेंट्री मेथड। इसको क्या बोलते हैं? और आउटपुट मेथड और इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। आउटपुट क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हुआ है ना, उसके वैल्यू को कंसिडर किया जाता है यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि 2 अलग मेथड्स है, उसमें क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है टोटल, उसे कंसिडर किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। और एक मेथड है जिसमें हम इनकम को कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको वैल्यू एडेड मेथड को आउटपुट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जिस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस मेथड calculates national income by adding value to a product at every stage of its production। तो अब ये क्या कहता है कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आप 100 रुपये का मैदा घर लेके आए। ठीक है, और उस मैदे से आपने क्या कर दिया, बिस्किट्स बनाए और उन बिस्किट्स को आप 150 रुपये में बेचते हैं। तो आपने क्या किया, मैदे की जो वैल्यू थी वो 50 रुपये से बढ़ा दी बिस्किट बना के। तो आपने कितना वैल्यू ऐड किया, 50 रुपीज़। तो आप जो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड होगा ना, वो 150 नहीं होगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो नहीं ऐड होगा, बल्कि जो आपने वैल्यू ऐड किया है वो ऐड होगा। जैसे कि 50 रुपीज़ आपने ऐड किया है 50 रुपीज़। ठीक है, तो यही चीज़ है कि वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी जितनी भी एंटरप्राइजेज हमारी इकोनॉमी में काम कर रही है वो क्या कर रही है कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है प्रोडक्शन में, आउटपुट में। ठीक है, तो जितना वैल्यू उन्होंने ऐड किया है उसे हम सम अप करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। ठीक है, जैसे समझते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हुए हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में बंटी है। ये हम पहले कर चुके हैं। 1 इज़ प्राइमरी सेक्टर, अनदर इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी एंटरप्राइजेस काम कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने जो भी ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है सबसे पहले आप उसे लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर भी है जिसमें क्या होगी, बहुत सारी एंटरप्राइजेस काम कर रही होगी और हर एंटरप्राइज क्या कर रही है, डोमेस्टिक इनकम में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। तो उन सभी एंटरप्राइजेज ने जितना भी ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन द टर्शरी सेक्टर। तो सेम चीज़ टर्शरी सेक्टर में भी होगी कि मतलब कि तीनों ही सेक्टर्स में जितनी भी एंटरप्राइजेज काम कर रही है, ठीक है, या जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने जितना भी वैल्यू ऐड किया टोटल प्रोडक्शन में, उन सब के टोटल को हम क्या कहेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब इन तीनों का टोटल आ जाएगा, आप उसे सम करेंगे, तो हम जिस वैल्यू पे पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपने पहले कच्चा माल यूज़ किया, ठीक है, फिर उसको शेप दे के क्या किया, एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वो जो कच्चा माल, जो इनपुट्स आपने डाले, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडेड आपका कैसे आ जाता है, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये अलग-अलग एंटरप्राइज़ेज़ हैं, ठीक है? और ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि मतलब लास्ट में वो लोग अपना प्रोडक्ट कितने में उन्होंने बेचा, राइट? और ये है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, की मतलब इसके लिए क्या-क्या इनपुट्स यूज़ किए गए, मतलब कितने वैल्यू के इनपुट्स यूज़ किए गए कि उसके बाद आपको क्या मिल गया, ये फाइनल आउटपुट मिला, ठीक है? और ये है वैल्यू एडेड। अब जैसे सपोज़ करें एक किसान है, ठीक है? उस किसान ने अपनी जो फसल है वो 600 रुपए में बेची है, ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं है कि किसान के पास खेत है और उसमें फसलें अपने आप उग जाएगी, नहीं, उसे भी पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, कुछ एक इनपुट्स डालने पड़ते हैं, राइट? जैसे कि अगर उसने पहले सीड्स नहीं बोए होते, ठीक है? तो उसको फसल कैसे आती? तो मान लीजिए कि उसने जो सीड्स खरीदे थे वो थे 200 रुपीज़ के, और उससे जो फसल प्रोड्यूस हुई उसको बेचा 600 रुपीज़ में। तो उसने वैल्यू कितना ऐड किया? ओनली 400 रुपीज़। भले ही उसने क्या किया है, 600 रुपए में बेचा है, लेकिन उसने 600 रुपए वैल्यू ऐड नहीं किए, ठीक है? 200 रुपए वैल्यू तो उसकी क्या थी? सीड्स की भी वैल्यू थी, ठीक है? तो 200 रुपए की वैल्यू तो उसकी पहले से थी, तो उसने कितना ऐड किया और? उसने 400 रुपए और ऐड किए, ठीक है? तो वैसे ही अब ये फ्लोर मिल वाला क्या है, इसने ना फार्मर से ले लिया वो, मतलब सपोज़ उसने व्हीट प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है? तो उसने क्या है, उस फ्लोर मिल वाले ने वो चीज़ खरीद ली, ठीक है? अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, इसने 600 का बेचा ना, और इसने 600 का ले लिया, और अब उसने उसको क्या कर दिया, गेहूँ को आटा बना दिया, ठीक है? आटा बना के उसने क्या बेच दिया, उसको 800 रुपीज़ में बेच दिया। तो यहाँ पे जो मिल वाला है उसने कितना वैल्यू ऐड किया? भले ही वो 800 रुपए की बेच रहा है, लेकिन याद रखिए कि 600 रुपए उसकी वैल्यू ऑलरेडी थी, जब वो व्हीट की ही फॉर्म में भी था, मतलब गेहूँ की फॉर्म में था, रॉ फॉर्म में था, तो 600 रुपए उसकी वैल्यू तब भी थी। आटा बनने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 800 रुपीज़, ठीक है? तो अभी क्या है, इसमें जो डिफरेंस क्रिएट किया वो क्या, 200 का। तो यानी कि मिल वाले ने जो वैल्यू ऐड की है दैट इज़ रुपीज़ 200। अब बेकर ने क्या किया, उससे 800 रुपीज़ में, मतलब मिल वाले से 800 रुपीज़ में खरीद लिया। इसने 800 में बेचा किसको? बेकर को, ठीक है? तो बेकरी वाले ने क्या किया, 800 रुपए में आटा खरीद लिया और उसकी सपोज़ ब्रेड बना दी, ठीक है? और वो ब्रेड उसको कितने में बेच रहा है? 1000 रुपीज़ में, ठीक है? तो आटे को ब्रेड बनाने के बाद वो कितने में बेच रहा है? 1000 रुपीज़ में। तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया? 200 रुपीज़, क्योंकि 800 तो उसकी वैल्यू पहले से थी, ठीक है? तो अभी क्या है, बेकरी वाले से शॉपकीपर ने खरीद लिया, ठीक है? क्योंकि बेकरी वाला जहाँ रहता है वहाँ तक लोगों की इतनी रीच नहीं है, और जबकि एक जो शॉपकीपर है, ठीक है? उसने एक अपनी लोकेलिटी में अपनी शॉप खोल रखी है, वहाँ पे लोगों को नीड है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से अपनी सर्विसेज़ दे रहा है ना, ठीक है? कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाकर वहाँ पे बेच रहा है, ठीक है? तो उसने क्या किया, 1000 का बेकरी वाले से खरीद के 1200 रुपए में किसको बेच दिया, कंज्यूमर्स को बेच दिया, ठीक है? तो अब उसने अपनी सर्विसेज से कितना वैल्यू ऐड किया, 200 रुपीज़, मतलब जहाँ पे बेकरी वाले के पास जहाँ वो प्रोडक्ट बन रहा था वहाँ पे उसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज़, लेकिन उस लोकेलिटी में जहाँ पे कंज्यूमर्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि इसकी डिमांड है तो इसकी क्या हो गई, वैल्यू भी बढ़ गई ना, ठीक है? तो ये हो गई 1200 रुपीज़। तो अब क्या हो गया, इसकी वजह से कितना वैल्यू ऐड हुआ, 200 रुपीज़ शॉपकीपर की वजह से, ठीक है? तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया प्रोडक्शन में, 200 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया, 1000। और अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है, टोटल आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, वैल्यू एडेड। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन ये होता है कि जब पहली बार हम पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी, और ये जीडीपी कैसा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में इसको थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं, और क्योंकि अभी तक हमने जो निकाला है, जो कैलकुलेट किया है दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम, और हमें नेशनल इनकम तक पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ आ गई कि प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड होगा, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब तीनों सेक्टर्स में जितनी भी एंटरप्राइजेज़ या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो क्या कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है, और जितना-जितना वैल्यू उन्होंने ऐड किया एट मार्केट प्राइस उन सबको हम सम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें चाहिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर
कॉस्ट। तो अब आप देखिए, अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो आई एम श्योर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें डिफरेंस किसका है? सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रॉस लिखा है, यहाँ पे नेट लिखा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जहाँ पे डेप्रिसिएशन एडेड है वहाँ ग्रॉस वैल्यू आएगी, और अगर आपको ग्रॉस से नेट तक आना है तो आपको डेप्रिसिएशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक और डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस कह रहा है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कह रहा है। तो ये चीज़ भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर टैक्सेस इंक्लूडेड होंगे तो इट विल बी मार्केट प्राइस, और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब तीसरा डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डोमेस्टिक कह रहा है और यहाँ पे नेशनल कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम कर चुके हैं कि अगर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड नहीं होती, जबकि नेशनल इनकम में क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड रहती है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें ऐड करना होगा। यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर आप डेप्रिसिएशन हटा दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो और साथ ही साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विच मीन्स नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप फीडबैक दोगे तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।